Hello students, in this video I am going to tell you about the summary of a wonderful poem 4, A Thing of Beauty by John Keats. ये बहुत ही अच्छी कविता है स्टूडेंट्स जॉन कीट्स की, और इसमें जॉन कीट्स ने सुंदर चीज़ों के बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. In this poem the poet explained that beautiful things give unended joy. इस पोएम में जो पोइट है जॉन कीट्स, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं वो ऐसी प्रसन्नता प्रदान करती हैं जिसका कोई अंत नहीं. लवलीनेस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग नेवर फेड्स एंड इंक्रीजेज डे बाय डे. सुंदर चीज़ों की जो सुंदरता होती हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, और दिन प्रतिदिन हम जब ऐसी सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो उसकी सुंदरता का हमें ज़्यादा एहसास होता है, ज़्यादा आभास होता है. It never passes to nothingness and always give joy to beholder. जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनकी सुंदरता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इन सुंदर चीज़ों को देख रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है. beholder का मतलब होता है देखने वाला, सुंदर चीज़ों को देखने वाला व्यक्ति. It is like quiet bower that provides full sleep of sweet dreams. सुंदर चीज़ें एक ऐसे छायादार जगह के समान होती हैं जो हमें इतनी अच्छी नींद प्रदान करती हैं. इतनी अच्छी नींद में इतने अच्छे सपने हमें आते हैं. ब्यूटीफुल थिंग्स गिव हेल्थ एंड पीस. और जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करती हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं. The poet believes that man's life on this earth is full of grief. और जो कवि है वो ये मानता है कि इस धरती पर जो इंसान है उसका जीवन दुख से भरा हुआ है. There is sadness and gloom in every heart. हर व्यक्ति के दिल में कहीं कोई दुख है, कोई निराशा है, कोई परेशानी है. There is lack of noble hearts. और इस धरती पे अच्छे इंसानों की, अच्छे दिल की बहुत कमी है. Many mysterious things happen beyond our understanding. और इसके साथ साथ कवि हमें ये कह रहा है कि धरती में बहुत ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसको हम समझ नहीं सकते. हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमें इन घटनाओं के पीछे का जो रहस्य है वो समझ नहीं आता. Beauty alone can take अवे दिस ग्लूम. और जो इंसान के जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं, उनका अंत केवल सुंदरता के माध्यम से ही हो सकता है. सुंदर चीज़ें ही हमें इन दुखों का अंत कर सकती हैं. इट इज़ लाइक फ्लावरिंग बैंड दैट बाइंड्स अस टू अर्थ. और जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, सुंदर वस्तुएं होती हैं, ये हमें इस धरती से जोड़ती हैं जिस धरती में दुख है. लेकिन इतना दुख होने के बावजूद भी हम इस धरती पे जुड़े हैं क्योंकि ये सुंदर चीज़ें हमें शांति, सुख प्रदान करती हैं. द पोइट लिस्ट मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक. और उसके साथ साथ जो कवि हैं वो हमें बहुत सारी सुंदर चीज़ों के बारे में बताता है इस कविता के माध्यम से, जैसे सूरज हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, छायादार वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर डैफोडिल फ्लावर्स हैं, ठंडी साफ़ सुथरी छोटी छोटी नदियाँ हैं. और इसके साथ साथ जो मानव है, जो इंसान है, उनकी जो सुंदर विचारधारा है वो भी कवि ने हमें बताया है उसके बारे में. देयर इज़ ब्यूटी ऑफ थाट्स फॉर द माइटी डैड. और इसके अलावा हम हमारे जितने भी महान पुरुष जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बारे में जो हमारी विचारधारा है उसको भी कवि ने सुंदर कहा है. सो दे विल बी रिवॉर्डेड ऑन गॉड्स जजमेंट डे. और जितने भी माइटी डैड हैं, अच्छे महान पुरुष हैं, उनको जिस दिन भगवान का जजमेंट होगा उस दिन भगवान उनको अच्छा रिवॉर्ड प्रदान करेंगे, मान सम्मान देंगे. यही एक अच्छा विचार है जिसमें पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार की विचारधारा में भी सुंदरता होती है. और हमने अपने बड़े लोगों से, दादी लोगों से जो सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनी हैं, उन कहानियों में भी सुंदरता है, प्लेजर है, आनंद है. लास्ट में जो पॉइंट है वो हमें बताता है, दीज ब्यूटीज़ आर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक दैट हेवन पॉर्स
down for us. God has created all these for us so that we can derive joy from them. और एंड में जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये एक ऐसे फाउंटेन, एक ऐसे झरने के समान है जिसका जो ड्रिंक है, जिसका जो पानी है वो कभी समाप्त नहीं होता, और जिसका जो पानी है वो हमें प्रसन्नता देता है, सुख देता है, आनंद देता है। और धरती पर इस झरने को भगवान ने हमारे लिए भेजा है ताकि जो मनुष्य है वो इस दुख से भरी हुई धरती पर जब वो रह रहा है तो इन सुंदर चीज़ों से वो शांति, सुख प्रदान करे और इस धरती पे रह पाए जो कि गमों से घिरी हुई हैं, जो कि दुखों से घिरी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस पोएम का समरी था। इजी लैंग्वेज है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।